हेलो दोस्तों, जो लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो मेरे क्लाइंट की, जो मेरे जून बैच से है, उसकी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पहले उनका थोड़ा बता देती हूँ, उनका क्या सीन था और उन्होंने क्या क्या अप्लाई किया। तो उनके केस में क्या था कि जब वो मेरे पास आई थी तो उनके केस में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी। तो उनका ये क्वेश्चन था कि दी मुझे थर्ड पार्टी को रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं उनका थोड़ा स्टार्टिंग से बता देती हूँ, उनकी जो सिचुएशन थी वो क्या थी। उनके पार्टनर के साथ जो उनका रिलेशन था स्टार्टिंग से, मतलब बहुत अच्छा था। रोज़ बातें होती थी, वीडियो कॉलिंग होती थी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। साथ में घूमते भी थे, सब कुछ था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि उनके जो पार्टनर हैं उनमें बिहेवियर में बहुत सारा चेंज आ रहा है। मतलब जो पहले उनको टाइम देते थे, अब उन्होंने उनको टाइम देना बंद कर दिया है। मतलब टाइम देना बिल्कुल बंद नहीं कर दिया। जैसे एक दिन बात नहीं हो रही, मतलब एक दिन बाद छोड़ के मैसेज कर रहे हैं या कभी कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमेशा बात होती थी, जब भी फ्री होते थे तो बात होती थी, लेकिन अब उन्होंने उनको वो टाइम स्पेंड करना उनके साथ उतना बंद कर दिया है। ठीक है, कि मैं बिज़ी हूँ। और जब वो पूछते थे तो उनका होता था कि मैं काम में बिज़ी हूँ या ऑफिस में बिज़ी हूँ, तो उनको इतना टाइम नहीं देते थे। तो उनको फिर उनके ऊपर शक होने लगा कि शायद उनकी लाइफ में कोई और आ गई है और वो किसी और से बात करते हैं। ठीक है, तो फिर उनका क्या स्टार्ट हो गया था कि बार बार चेक करना और वो उनके ऑफिस में भी पूछना कि वो ऑफिस आए हैं या नहीं, कहीं उस लड़की के साथ तो नहीं घूम रहे हैं। तो मतलब इस हद तक उनका ये होता था। बार बार ट्रू कॉलर पे चेक करना, व्हाट्सएप पे चेक करना, कब ऑनलाइन है कब नहीं है। मतलब उनका पूरा सिस्टम एंड सिनेरियो चेक करना, बार बार कॉल करना कि कहीं और बिजी तो नहीं है, कहीं और बिजी तो नहीं है। तो ये सब ठीक है। और जब उन्हें कभी होता कभी कहीं और बिजी चल रहे हैं तो किसके साथ बिजी हो, और ये सब होता ही है। और मोस्टली गर्ल का ये जब स्टार्टिंग फेज होता है, जब कोई पार्टनर एकदम से उनके साथ ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो उनको भी लगने लगता है ना कि क्या सिचुएशन हो गई है या क्या ऐसा हो गया है कि वो ऐसे मतलब एकदम से बिहेवियर, क्योंकि एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सडनली कुछ चेंजेस आने लगते हैं तो उनको फिर ये लगने लगता है कि ऐसा क्या हो गया है, कि किस किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं। मुझसे बात करना बंद कर दिया है, या मेरे से बात करना इतना कम कर दिया है, या बहुत कम टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। तो उनका भी वो सेम था। और फिर वही होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगते हैं। ठीक है, तो वो भी कभी उनको ब्लॉक कर देती कि मुझे बात ही नहीं करनी, तुम तो किसी और से बात करते हो। और उनका ये सीन। तो कभी फिर जैसे उनके पार्टनर की ब्लॉक कॉल दिखाता ना कि कॉल की है तो अनब्लॉक करके बात कर ली, उनके बिना रह भी नहीं पाती थी। और ये उनका सेम सिनेरियो उनका चलता रहा। ठीक है, उसके बाद फाइनली उनके बहुत सारे इशू बढ़ गए, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे थर्ड पार्टी को लेकर। तो फिर एक दिन उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और अब मैं किसी भी हाल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, ना मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है, और हाँ, मैं मेरे केस में है, मैं करता हूँ किसी से बात, और तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। ठीक है, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ये बोल के मतलब उनका ब्लॉक हो गया। वो भी उस टाइम पे होता है। ठीक है, बहुत वो थी कि रोना धोना और ये सब। फिर कुछ टाइम उन्होंने ऐसा ही स्टॉक ये चलता रहा कि मेरे को ब्लॉक कर दिया, इधर उधर वीडियोस देखना। फिर उनको स्टार्टिंग में फिर उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग देखना स्टार्ट किया। ठीक है, कि वो आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारा मतलब उन्होंने ये टैरो कार्ड रीडिंग का उनका सीन था कि बहुत वो टैरो को देखती थी। मतलब पता ही नहीं चलता था, होता है ना स्टार्टिंग में, तो बहुत सारा उनको टैरो कार्ड रीडिंग देखना ये सब करना। फिर उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने फॉलो किया 2-3 मंथ तक। और फिर लॉ ऑफ अजम्पशन उनकी लाइफ में आया, फिर उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा अपने आप में इम्प्रूव किया, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे थोड़ा बहुत काम किया। ठीक है, लेकिन उनको उधर से उनके पार्टनर की तरफ से कोई मोमेंट नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। ठीक है, उसके बाद फिर वो मेरे पास आई, कोई मेरी यूट्यूब पे उन्होंने मेरी वीडियो देखी होंगी, उनसे फिर कांटेक्ट किया। जो मेरा जून बैच था ना, उन्होंने शायद 20 या 21 मई को किया था, क्योंकि मेरा पर्सनली होता है कि मैं पर्सनली गाइड करती हूँ। तो वो लोग तभी मेरे से मतलब कांटेक्ट करते हैं तभी से मैं स्टार्ट कर देती हूँ उनका।
ठीक है। जिन्होंने मेरे से मई में लिया था, मतलब जिनका सेशन जिन्होंने मई से कॉन्टैक्ट किया था, तो उनका मई से सेशन स्टार्ट है। ये नहीं है कि मई वालों का मैंने जून से स्टार्ट किया, तो जिन्होंने मई में मैसेज किया था उनका मई से ही स्टार्ट है। तो क्या था, तो सबसे पहले आपको जिनके केस में भी 3P है मैं उनको भी बोलना चाहूँगी। जैसे उनके केस में थी तो उनका भी यही था कि मेरे को 3P को रिमूव करना है, और मेरे को मेरा पार्टनर मतलब जैसे हमारा पहला बॉन्ड था वैसा ही करना है, और कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना है। तो उनका इतना ही था। तो जो 3P मैनिफेस्ट करते हैं मैंने उनको भी यही बोला था, और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि और मेरे 1-2 क्लाइंट और भी हैं जिनके केस में 3P इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, मतलब सबकी अलग अलग होती है तो उनकी अलग है, लेकिन हाँ 3P इन्वॉल्व है। तो जिनके केस में भी ये है, ठीक है, तो फिर मैंने उनको सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी यही बोलती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको उसे रिमूव करने पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जब 3P है वो तो जब आपका रिलेशन अच्छा है, आप ये डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये अफर्म कर रहे हो, अपना गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब ऑलरेडी आप एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप जी रहे हो, तो उसमें कोई 3P होगा क्या? आप ये बताओ पहले मेरे को। आपको अपना एंड गोल देखना है, ना कि ये करना है कि मुझे पहले 3P को इन्वॉल्व करना है उसके बाद अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है। नो, ठीक है। अगर आप 3P को करोगे तो ठीक है, बहुत कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका ध्यान बार बार 3P पे जाएगा कि मुझे उसे रिमूव करना है, मुझे उसे रिमूव करना है, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन पे ही है, ठीक है। जबकि आपका ध्यान थर्ड पर्सन पे ना हो के अपने दोनों की बॉन्ड पे होना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप पे होना चाहिए, अपने एंड गोल पे होना चाहिए, ना कि 3P पे। जब आपका एंड गोल आप हैप्पीली लाइफ जी रहे हो दोनों एक साथ, तो 3P तो अपने आप गायब हो जाएगी ना, तो वहाँ पे 3P है कहाँ? तो आप अपने माइंड में 3P को ला ही क्यों रहे हो, है ना। तो मैंने उनको भी यही समझाया था कि सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में 3P को नहीं लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको ये बात क्लियर हो पाई कि ठीक है अब उनको 3P को नहीं लेके आना है, ठीक है। और फिर उनको मैंने दिया था और वो ये करती थी, मतलब कुछ अफर्मेशन दी थी, और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ ताकि आप अगर कोई नहीं कंसल्ट ले पा रहा है तो वह चीज़ एक ट्राई कर सकता है, ठीक है। तो क्या किया था कि मैंने कुछ अफर्मेशन उनको दी थी, और उन्होंने फोकस अफर्मेशन दी थी, ना कि रोबोटिक अफर्मेशन। और 4-5 अफर्मेशन जैसे कि वो करते थे कि मैंने बोला था कि उनको कि आपके पार्टनर तो आपके बात करने के लिए तड़प रहे हैं, और वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, और आपके लिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और 24 घंटा वो आपको ही याद करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। तो मैंने उनको बोला था थोड़ी देर आँख बंद करके, क्योंकि पहले क्या था वो करती थी, उनको अफर्मेशन करने में मज़ा ही नहीं आता था, ठीक है। जैसे ही वो अफर्मेशन स्टार्ट करती थी तो उनका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता था, वो 1-2 बार स्टार्ट करती फिर उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वैसे ही स्टॉप कर देती थी मेरे आने से पहले, ठीक है। उनका ये सीन था। तो उन्होंने बोला, और बहुत सारे भी क्लाइंट होते हैं जिनका मन नहीं होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा तो अफर्मेशन करने का मन ही नहीं होता है, ठीक है। और उनको इतना बंडल ऑफ अफर्मेशन थमा दिया जाता है जिसको वो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और हम मेरे से पहले भी कुछ कोच, तो मतलब मेरे से पहले भी वो 1-2 कोच को उन्होंने हायर किया था, और जब वो स्टार्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थी तो 1-2 कोच ने तो उनको मना ही कर दिया था, मतलब कॉल सेशन से पहले ही, कि आप उनको मैनिफेस्ट मत करो, अगर उन्होंने आपको चीट किया तो मैनिफेस्ट मत करो। तो कोई बड़ा यूट्यूब चैनल तो नहीं उन्होंने लिया था, बट छोटे ही यूट्यूब चैनल थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थे, तो मुझे नहीं पता वो कौन से चैनल है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, बहुत मतलब छोटे ही हैं चैनल, बड़े नहीं हैं उनके भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि आप मैनिफेस्ट क्यों करना है उनको, आप मैनिफेस्ट ही मत करो, आप न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करो। तो अरे पहले कोई बंदा बोलना चाह रहा है, पहले उनको सुन तो लो, मतलब बिना सुने ही उनकी सिचुएशन को अच्छा ऐसा ऐसा था तो तुम उनको मैनिफेस्ट ही मत करो। कौन मतलब कॉल देने से पहले ये मैसेज का 1-2 ने उनको रिप्लाई दिया कि आप उनको मैनिफेस्ट ही मत करो, ठीक है। तो होता है कई जगह ऐसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको अफर्मेशन दी थी, तो वो स्टार्टिंग में उनका था कि मेरा मन नहीं करता जब मैं करती हूँ, और ये होता है जब आपका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो स्टार्टिंग में आप 1-2 अफर्मेशन करोगे, फिर आपको वो फेक लगेगी, फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं वो चीज़ें करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग जो फेज होता है उसमें जब हम अफर्मेशन करते हैं तो फीलिंग नहीं आती, तो हमें लगता है कि हम फेक बोल रहे हैं और कर रहे हैं, हमारा मन ही नहीं करता है उस चीज़ को, ठीक है। उसको हटा देता, बोलता नहीं मेरे को ये क्या बोल रहा हूँ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, वो डीपली आप जाके कर ही नहीं पाते हो, उसमें परसिस्ट आप कर ही नहीं पाते हो, ठीक है।
तो इससे पहले अगर आप लोगों की भी ये सिचुएशन है तो पहले थोड़ा खुद को सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो थोड़ा। उनका सेल्फ कंसेप्ट तो जब वो मेरे पास आई थी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन उनका अफर्मेशन करने का मन नहीं होता था, ठीक है। तो फिर मैंने जब अफर्मेशन की कि सामने वाले पर्सन को आपको देखना है, आंखें बंद करके थोड़ी देर अफर्मेशन किया करो, मतलब थोड़ी देर बैठा करो और यही सीन सोचा करो कि वो तड़प रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब उनको अपनी गलतियों का एहसास है कि प्लीज़ सॉरी, मेरे से बहुत मतलब बड़ी गलती हो गई, कि मतलब मैंने आपके साथ ऐसा किया या आपके साथ ऐसा बिहेव किया, और वो तड़प रहे हैं और तड़प के आपसे सॉरी मांग रहे हैं और आपसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो वो एस्टीज मतलब वैसा ही सीन भी सासा जब अफर्मेशन कर रही थी कि मेरा पार्टनर तड़प रहा है मेरे लिए, मेरे से बात करने के लिए, और पूरा दिन मतलब मिस कर रहा है मुझे, पागल हो रहा है मेरे पीछे, और कैसे ना कैसे करके वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और फाइनली उसने उसको कांटेक्ट कर दिया है। तो ये सब वो सीन जब वो बैठती थी अफर्मेशन करती थी फोकस के साथ, थोड़ी देर बैठ के आप लोग भी कर सकते हो, आप अपनी आइज़ को बंद करो और फिर वो अफर्मेशन करो, और जब जो आप लाइन बोल रहे हो ना तो उसको महसूस करो, मतलब देखो कि आपका पर्सन वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखना आपको भी फिर अच्छा लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि दी हाँ अब मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है, और उस जोन में रहना मेरे को ये लगता है कि मैं तो करती रहूँ। और जब भी वो नेगेटिव होती थी तो उसी सीन को वो रिवाइज करती थी, मतलब बार बार रिपीट करती थी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, फिर धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा, उन्होंने मेरे को बता दी अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उनको हो गया होगा, आप देख लो 21-22 मई को मेरे पास आई थी और अभी कितनी तारीख है, तो इतनी कल उनकी स्टोरी आई थी मेरे पास, तो उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो उनका कांटेक्ट भी मैनिफेस्ट हो गया है, और थ्री पी थी वो रिमूव हो चुकी है, और उनका पार्टनर का अब उनके साथ हाँ उनकी बहुत सारी बातें हुई है। अभी तो हमें 1 महीने और काम करना है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर में भी चेंज है, और जो उन्होंने बोला था कि वो सॉरी बोल रहे हैं वैसे ही तड़प के सॉरी बोल रहे हैं, और अपनी लाइफ में आने के लिए उनको बोल रहे हैं। तो सेम जैसे ही वो सीन करती थी उनको वैसा ही सेम उनको रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में फील नहीं हो रहा है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए फोकस अफर्मेशन करना स्टार्ट करो, मीन्स बैठो थोड़ी देर, उस सीन को जो अफर्मेशन जो आप बोल रहे हो मुंह से बोल रहे हो, देखो सामने एज वैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पूरा अगर क्लियर सीन नहीं दिख रहा तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा ही सीन बिल्कुल क्लियर ही दिख रहे, ठीक है। मतलब बस थोड़ा इतना लगना चाहिए हाँ आपका पर्सन ही आपके सामने बैठा है, थोड़ा थोड़ा आपको ये तो एहसास होता है ना कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका फेस कैसा है, मतलब वो बैठा है तो आपको कैसा दिख रहा है। पूरा क्लियर फेस नहीं दिख रहा, कपड़े नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, आपने अपने पार्टनर को देखा तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि बिना देखे उसको मैनिफेस्ट करने लग रहे हो। आप रिलेशनशिप में होते हो तो इतना तो होता है ना कि उसकी थोड़ा सा उसको आप देख पाओ, महसूस कर पाओ उनको कि हाँ वो बंदा है, ठीक है। और फाइनली अब उनके बीच में मतलब 1 मंथ का भी तो उनका बच्चा हुआ है, क्योंकि जो उनका था वो 2 मंथ का था, मेरा सेशन ऑफर के साथ था। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी, तो थोड़ी देर आइज़ बंद करके जो अफर्मेशन बोल रही हो उनको देखना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे जब उसी सीन में आप परसिस्ट करोगे तो रिज़ल्ट आपको भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी आई होप आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी और जिनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं यही बोल रही हूँ 3P इन्वॉल्व है तो उस पर आपको उसको रिमूव करने पे ध्यान नहीं देना है, अपने दोनों के अच्छे रिलेशनशिप को देखना है, उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है, ठीक है। और हाँ मैंने उसको एक बात और भी बताई थी कि आप उनकी सिर्फ जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो लिखो और उन्हीं को रिपीट करो, मतलब उन्हीं को देखना स्टार्ट करो, आपको नहीं देखना जो बीच का जो सिनेरियो है वो नहीं देखना है। तो उन्होंने उस चीज़ को भी ट्राई किया था, ये 2 चीज़ें उन्होंने की थी, ठीक है। और उनको इसी चीज़ से रिजल्ट मिला है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोगों के कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फिर वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।